या देखो, जब कैट का प्रिपरेशन कोई भी स्टार्ट करता है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत देती है। कुछ फेजेस होते हैं बीच में, आप सेल्फ डाउट से भर जाते हो, मॉक के स्कोर अच्छे नहीं आ रहे होते हैं, स्टडी जो करनी चाहिए वो नहीं हो रही है, स्पीड नहीं आ रही होती है, कुछ LRDI के सेट अटक जाते हैं, VARC के आंसर सॉल्व करने के बाद, मेथड फॉलो करने के बाद भी नहीं आते, और वो एक जो क्रंचिंग चलती है बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत देती है। और इसके बाद चालू होता है सेल्फ क्रिटिसिज्म कि शायद मैं नहीं कर सकता, शायद मेरे अंदर ही कोई दिक्कत है। और हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं जो कि है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों ये सेल्फ डाउट, ये क्रिटिसिज्म अपने ही दिमाग से जन्म लेता है, और इससे लड़ना कैसे है, इसे 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 छोड़ना कैसे है। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स ये एक पैरामीटर है जो आपके और एक अच्छे कॉलेज के बीच में खड़ा होता है, आपका खुद का एक डर। और मैं इस कन्वर्सेशन को इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे लोग होंगे जो कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं 2025 के लिए, बहुत सारे लोग बाद में भी करेंगे, लेकिन सब इस फेज़ से जाएंगे जब मॉक में स्कोर नहीं आएगा। शायद कोई क्वेश्चन आपके ईगो पे हर्ट कर देगा, शायद कोई प्रिपरेशन की टैक्टिक आपको लग रहा है कि आप गलत फॉलो कर रहे हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और ये आपको दर्द देगा। इस दर्द से कैसे निपटना है, भाई आया बता के जाएगा, इसीलिए ये वीडियो है। तो मैं एक चीज़ अभी आज ना बोलने वाला हूँ जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे मेंटर्स जो आपके कैट के हैं और इस फील्ड में काम करते हैं आपको बोलेंगे, और मुझे भी इस बात के लिए जज करेंगे कि मैं ये कैसे बोल रहा हूँ। देखो, कैट आसान है, ठीक है। कैट के अंदर आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कैट के अंदर आपको मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नॉलेज बेस नहीं लेके जाना। इट इज़ प्योरली हैबिट बेस्ड एग्जाम, इट इज़ प्योरली अ ट्रेनिंग बेस्ड एग्जाम। आप एक ही क्वेश्चन 10 बार सॉल्व करो, मेथड बैठ जाएगी, वो क्वेश्चन फिर से आएगा, आप 11वीं बार भी सॉल्व कर लोगे। दैट इज़ ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है, ठीक है, कि कैट बहुत डिफिकल्ट है भाई, क्योंकि एप्टीट्यूड की एग्जाम है, समझ ही नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। और ये सब करते करते ना हम बेसिक चीज़ भूल जाते हैं कि ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब बच्चे थे, हम चल नहीं पा रहे थे, चलना भी इम्पॉसिबल ही लगता था ना, लेकिन कोशिश करी ना, प्रैक्टिस कर करके अभी एकदम फटाफट चल लेते हैं ना। वही है, वही सेम चीज़ है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। बस स्टार्टिंग में नहीं चल पाओगे, बाद में दौड़ने लगोगे, सिंपल है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, इसका हवा बना रखा है, एक बहुत बड़ा सा ऐसा बलून या फिर डोम बना रखा है जिसके अंदर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई कैट डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर वो बोल देंगे ना कि कैट ईजी है तो धंधा नहीं होगा। क्या डिफिकल्ट है भाई, प्रिपरेशन ऐसी है, वैसी है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सिंपलिस्टिक नहीं रख रहे हैं। माना आप कंसेप्ट्स के अंदर वेरिएशन कर सकते हो, टीचिंग मेथड के अंदर वेरिएशन कर सकते हो, डिफिकल्टी के अंदर आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा क्या करोगे, उससे ज़्यादा और क्या ही कर लोगे। कैट इज़ अ ट्रेनिंग बेस्ड एग्जाम यार, उसके अंदर क्या ही कर लोगे जब तक आप, मतलब कि आप प्रिपरेशन वाले जो कैट में एग्जाम देने वाले हैं वो बैठ के 10 बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर ने बोला, स्टार्टिंग आप प्रिपरेशन में बैठे हो, पहले क्लास में लेक्चर में बैठे हो, और सर आपको बोल रहे हैं कि रीडिंग स्टार्ट करो। आप घर जाते हो, बहुत सारे साइट्स पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं आपको कि आर्टिकल पढ़ना भाई, आर्टिकल पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना, अलग अलग टाइप के एकदम बढ़िया से। और मेरे जैसा बंदा जो स्टार्टिंग में इंग्लिश जिसको कुछ नहीं आता था, और वो बंदा जाके घर पे एयन खोलता है एंड वी आर डन। समझ ही नहीं आ रही भाई बातें, कैसे आएंगी, बेसिक्स नहीं बनाए ना भाई साहब। हमने बहुत सारे चीज़ें ले ली, क्लासेस से मटेरियल ले लिया, लेक्चर्स ले लिए, सबके एडवाइस ले ली, इन्फ्लुएंसर्स की बातें ले ली, सारी सारी जगह से हम सारा मटेरियल कलेक्ट करके हम सोच रहे हैं प्रोसेस करने बैठेंगे फटाफट। बेसिक्स कहाँ से बनेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, आपको बैठना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये नहीं आता और मुझे इस मामले में प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और मैं करूँगा उस बात के लिए। इट इज़ इक्विवेलेंट टू जिम, है ना। पहले दिन जाके 110 किलो का बारबेल नहीं उठा सकते आप ना। आपको शुरू तो सिर्फ सिंपल बारबेल से करना है। मेरे लिए तो वो भी डिफिकल्ट था जब स्टार्ट कर रहा था, तो धीरे धीरे करके आए ना भाई, धीरे धीरे करके 120 तक पहुंचे। वैसे ही यहाँ पे भी है, मसल्स बिल्ड होने में टाइम लगता है, आपके ब्रेन को अडेप्ट होने में टाइम लगता है, वो टाइम देना पड़ेगा, और वो डिफिकल्ट नहीं है। आपके पास आज से लेके 10-9 महीने भाई बहुत है कैट के लिए। हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या फिर इन्फ्लुएंसेस के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि भाई साहब हम जो कर रहे हैं वो प्रिपरेशन है, ठीक है। हर चीज़ को एग्ज़ाम की तरह नहीं लेना, ठीक है। मॉक में कम मार्क्स आ गए,
आ गए। वो क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे उसके नहीं जवाब ले पाए आप, दैट्स इट, उतना ही है। उसके ऊपर से अपनी ज़िंदगी की कुंडली बना लेना कि मैं भाई कैट में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, स्ट्रेस पैनिक लेके बैठे रहना, वाहियात बात है। एक और चीज़, पिछली कैट के टाइम पे 1-2 हफ्ते पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, टॉपमेट पे जितनी भी मीटिंग्स हुई उस दौरान, वो सब लोगों ने नवंबर में पहली बार मॉक दी है। भाई साहब, या तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही टॉप नॉच चल रही है, या तो आप अपनी कैट को खुद बर्बाद करना चाहते हो कि मैं तब प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहा हूँ, 6-7 महीने से, और मैं आज जाके बात करूँगा, आज मैं मॉक दूंगा, जबकि मेरी 2 हफ्ते में एग्ज़ाम है, 3 हफ्ते में एग्ज़ाम है, और आज ही मैं कर लूँगा। क्या लॉजिक है इस बात का? या तो आप प्रिपरेशन करने जब स्टार्ट कर रहे हो तब से मॉक देते आओ, हैबिट बनती है भाई। मॉक के अंदर आपको पता चलता है कि कैट का फ्लेवर क्या है, कैट कैसे आती है, क्या स्ट्रैटेजीज करनी है, ये सब पहले से करो। अगर नहीं ही किया है तो मत करो, कम से कम प्रिपरेशन का कॉन्फिडेंस लेके कैट में जाओ। बहुत बार तो कॉन्फिडेंस के चक्कर में भी लोग पास हो जाते हैं, उतना तो कर ही सकते हैं। और ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती कि बहुत सारे लोग जो हैं ये फर्क नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है और उन्हें करना क्या चाहिए। एक बंदा है जो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, उसे अलजेब्रा बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन ही करता रह जाता है। मजा आ रहा है, मेरे से हो रहा है, मेरे से हो रहा है, मेरे से हो रहा है। भाई साहब, आपको कैट के लेवल के क्वेश्चन पर पहुंचना पड़ेगा। जब तक आप वही करते रहोगे जो आपके कंफर्ट जोन में है, तब तक आप वही रहोगे जो आपका कंफर्ट जोन है। आपको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। जब तक, समझ लीजिए, मैंने वही जिम वाला एग्जांपल मैं फिर से लूँ, मैंने 15 kg का डंबल उठा लिया, मैं धीरे स्टार्टिंग में नहीं कर पाया, धीरे 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 करके मसल बिल्ड हो गए, 15 पे पहुंच गए। लेकिन जो मुझे ग्रोथ चाहिए, अगर वो 15 kg के डंबल से नहीं आने वाली, तो मुझे उसके ऊपर बढ़ना पड़ेगा। आई नीड टू मूव बियॉन्ड दैट, एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन, राइट। आप कहीं से स्टार्ट कर रहे हो, आप जीरो हो, आपको कहीं ना कहीं पहुंचना है ताकि 80% ऑफ द पेपर यू कैन सॉल्व इजीली, और यहां तक ही पहुंचना है, इससे ज्यादा नहीं करना। मैं बता बता के थक चुका हूं कि कैट इजी है, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बस एक है, फॉलो करते रहो। डगमगाते इसलिए है क्योंकि किसी की सुन लेते हैं, 10 लोगों की सुन रहे हैं। भाई साहब, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द रेसिपी। तो ये सब बातें जो मैंने कुछ मिस्टेक्स यहाँ पे डिस्कस करी, इनके अलावा जिन लोगों का पिछला कैट खराब गया है और जो फिर से कैट देने वाले हैं, उन सब के लिए अपनी लर्निंग्स को लिख के रखो, उनको आइडेंटिफाई करना सीखो। अगर आपने पिछली बार जो किया वो नहीं हुआ, समझ लीजिए आपकी कैट खराब गई, कोई बात नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता, लोग किसी एग्जाम के फेलियर को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं। ठीक है, वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक पहुंचना था, तो क्या हुआ? हर किसी की स्टार्टिंग लाइन एक थी क्या? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक अगर इंजीनियरिंग का लड़का है, एक कॉमर्स की लड़की है, और एक लेट्स से आर्ट्स की लड़की है, और एक फार्मेसी का लड़का है, ये चारों अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट से आते हैं ना। जो समझ लीजिए बीए लिटरेचर करके आया, उसके लिए वीआरसी बहुत आसान है, उसको पढ़ने की आदत है, उसके लिए वीआरसी की स्टार्टिंग लाइन बहुत क्लोज है फिनिश लाइन के। लेकिन मेरे जैसे लड़के के लिए, जिसने इंजीनियरिंग के लिए ही बस इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ी, उसमें जितनी इंग्लिश है उतनी आती है, और अचानक से सुधा मूर्ति का कोई भी नॉवल उठा ले, कुछ अता पता नहीं है, ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं। मेरे लिए स्टार्टिंग लाइन बहुत पीछे है, मुझे बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा कैट की फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए। और हम सब लोग हर किसी एक पैरामीटर पे आगे पीछे हैं एक दूसरे से, तो उस बात को जज करने की क्या ज़रूरत है? हम सबकी स्टार्टिंग लाइन एक नहीं है, हम सबकी स्टार्टिंग लाइन अलग है, लेकिन हमारा फिनिश लाइन कैट है, वो डिफाइंड है। अगर उसको दौड़ने के लिए, जैसे मुझे दौड़ने के लिए 1 साल लगा है, मैंने 1 साल प्रिपरेशन किया, मेरे मेरे करियर का गैप है वो, मुझे लगा उतना टाइम दौड़ने में। आई एम नॉट स्मार्ट, मेरे को नहीं उतनी पेडिग्री मिली मेरे स्कूल में अंदर कि मैं इंग्लिश क्रैक कर पाऊँ। मेरा मैथ्स अच्छा होने के बावजूद भी कैट के लिए जो स्पीड और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, उसके लिए मुझे टाइम लगा है। DILR तो भाई बर्बाद था मेरा, कभी ज़िंदगी में पसंद नहीं किया, पहली बार देखा माइंड चकरा गया था, इसलिए 1 साल लगा है, और लिया है मैंने वो 1 साल। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है ना। ठीक है, नहीं कर पाए भाई, हमारी स्टार्टिंग लाइन पीछे है, हम दौड़ेंगे ना। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है दौड़ना, यहां पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कहां से दौड़ना चालू कर रहे हो, आपको पहुंचना तो एक ही जगह है ना। तो दौड़ेंगे ना,
लोग डर के मारे, मेरा एक बार नहीं हुआ कैट, 2 बार नहीं हुआ। भाई साहब, जिसका सपना है एमबीए करना, जिसका सपना है कैट क्रैक करना, वहाँ पे जाना, वहाँ बैठना, सीखना, एक अच्छी जॉब लेना रेप्यूटेड कंपनी में, या फिर पैसा भी आपका अगर टारगेट है, आपका अगर वो सपना है तो उसके लिए कुछ तो करोगे ना। ये कौन सा सपना है जो एक ही साल में अचीव करना पड़ता है? ये कौन सा सपना है जिसके लिए आप कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते? भाई, एनी थिंग दैट इज वर्थ इन लाइफ, इट इज गोइंग टू बी अपहिल। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने बहुत लड़ाई करी है तब जाके यहाँ पे पहुंचा हूं। तो इसमें क्या मतलब, ऐसा तो नहीं है, मैंने कभी नहीं बोला कि हर लड़ाई में जीता हूं। बहुत लड़ाइयों में हारा हूं, हर पॉइंट पे हारा हूं। जब मैं वहां आईआईएम में बैठा हूं, मेरे साथ में ऐसे लोग हैं जिनका प्रोफाइल देख के मुझे लगता है कि मैं यहां बैठने के लायक भी नहीं हूं। मेरे से वेल क्वालिफाइड, मेरे से वेल ट्रेंड लोग, जिनकी पेडिग्री मुझसे अच्छी है, जिनके नॉलेज, जिनकी स्किल्स मुझसे अच्छी है, जो टैलेंटेड है मुझसे, उन सबसे मैं सिर्फ एक ही चीज़ में compete कर सकता हूँ, हार्डवर्क। और वही हमें करना है, और वही हमारे लिए है। तो हम लर्निंग लें। पिछली कैट में गलत मटेरियल उठा लिया, गलत क्लासेस ज्वाइन कर ली, मॉक नहीं दी, या किसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए था, नहीं किया, वो सब चीज़ें हम जस्ट लिख लें एक बार और उस पर काम करते हैं ना। ये पैनिक ओवर थिंकिंग करके क्या होने वाला है? कैट तो ओवर, इसके मार्क्स नहीं देता भाई, प्रोफाइल भी बिल्ट नहीं होने वाली तुम्हारी। ये भी एक पॉइंट है, मेरी प्रोफाइल नहीं है, मेरी प्रोफाइल नहीं है, मेरी प्रोफाइल नहीं है। तो भाई, कैट के मार्क्स उन प्रोफाइल को भी ओवर पावर करते हैं ना। अगर आप 99.99 ले आओ, देर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ स्ट्रेस ओवर अबाउट कि मेरी मेरी छोटी प्रोफाइल है, मेरा ऐसा है वैसा है, मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं किया। मैंने भी नहीं किया था। क्या होता है, आप अच्छे परसेंटाइल ले आओ, आपने मार्क्स जो हैं 10वीं में इतने कम थे, उसमें कम थे, तो अभी क्या फिर से 10वीं दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। करो अपना काम, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। इस चीज़ से अंदर समझना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, स्किल्स डेवलप करो। कैट इज़ अ स्किल बेस्ड एग्ज़ाम, ट्रेनिंग बेस्ड एग्ज़ाम। इट इज़ नॉट अबाउट योर नॉलेज। आई होप आपको थोड़ा बहुत इस बात में से समझ में आया होगा। थोड़ा भावना में बह गए थे, लेकिन आई होप कि सब आप समझो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियोस आते रहेंगे। अगला हम स्टार्ट कर रहे हैं, द कॉन्ट का स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले रेशियोज एंड प्रोपोर्शन से। छोटे छोटे एक कंसेप्ट एक वीडियो में, और उसी हिसाब से हम चालू करेंगे। मैं बेसिक्स क्लियर कराना चाहता हूँ, बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फोकस्ड, दैट आई लर्नड फ्रॉम कैट 2024 वॉज कि आपको ये समझना, बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। टिप्स एंड ट्रिक्स में चले जाएंगे, जो कैट 24 में हुआ बहुत लोगों के साथ, वही होगा। टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं आती। बेसिक फंडामेंटल्स कवर करते हैं, एक एक चीज़ समझते हैं, और कैट 2025 फुटते हैं। ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, हैप्पी प्रिपरेशंस, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, और अगला वीडियो देखने के लिए इस पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।